तो फाइनली हम लोग ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा में आ गए हैं। यह विपस्सना पगोड़ा जो है म्यांमार के एक पगोड़े के ऊपर मॉडल्ड है। मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले वेस्टर्न लाइन पे बोरीवली रेलवे स्टेशन आना होगा। बोरीवली रेलवे स्टेशन से आपको बेस्ट बस नंबर 294 या 247 पकड़कर गोराई क्रीक आना होगा, जिसे यहाँ पे गोराई खाड़ी भी कहते हैं। गोराई खाड़ी बोरीवली स्टेशन से 3.8 किलोमीटर है। गोराई जेट्टी से बोट लेकर हम दूसरी तरफ पहुंच गए। जेट्टी से बाहर निकलने पर बहुत सारे प्राइवेट ऑटोज लाइंड अप रहते हैं। आप कोई भी ऑटो लेकर पगोड़ा तक आ सकते हैं। हम हमारे स्कूटी से गए थे, इसलिए हमने स्कूटी से ही आगे का रास्ता तय किया। ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा आप भायंदर से और मलाड से भी आ सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर चेक करें। तो जब आप विपस्सना आएंगे तो विपस्सना के बाहर अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो पार्किंग बनी बहुत अच्छी, आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो से आए हैं तो ऑटो आपको अंदर लेकर आएगी ऐसे। तो चलिए चल के देखते हैं ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा। बुद्धिज्म में बेल का अपना बहुत महत्व होता है। इनका कहना है कि जो बेल से निकलने वाली वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों को क्लेंस करती हैं। विपस्सना। विपस्सना शब्द का संस्कृत में मतलब होता है सुपर सीइंग, मतलब अपने अंदर या रियलिटी को देखना और महसूस करना। ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है, जिसमें एक साथ 8000 लोग मेडिटेट कर सकते हैं। इसके डोम की ऊंचाई 29 मीटर्स है और इस डोम में एक भी सपोर्टिंग पिलर नहीं है। इस डोम के नीचे ही गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। पगोड़ा शब्द एंशिएंट प्राकृत और पोर्चुगीज लैंग्वेज के शब्द पगोड़े से बनता है, जिसका मतलब होता है अ टेम्पल ऑफ आइडल्स। बुद्धिज्म में पगोड़ा वो स्थान होता है जहां पे बुद्ध के रिमेन्स रखे होते हैं। हमारे पीछे है व्हील ऑफ धम्मा, जो धर्म चक्र जिसे कहते हैं। धर्म चक्र के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बुद्धिज्म में धर्म चक्र का क्या मतलब होता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। यह प्रगति और जीवन का भी प्रतीक है। ये है सयाजी ऊ बाथरूम का स्टैचू। ये वो पर्सन है जिन्होंने ये बात का जिम्मा उठाया कि जब विपस्सना पूरी दुनिया से ख़त्म हो रही थी तो विपस्सना मेडिटेशन को पूरे वर्ल्ड में ले आए। तो इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स चुने, जिसमें से एक थे हमारे सत्यनारायण गोयनका जी। वो यहाँ पर इंडिया में आके विपस्सना मेडिटेशन उन्होंने फैलाया।
अब मैं आपको बताता हूँ सत्यनारायण गोयनका जी ने क्या क्या किया। ये है सत्यनारायण गोयनका जी और उनकी पत्नी इलायची देवी जी। गोयनका जी का परिवार म्यांमार में ही रहता था। पढ़ाई में तेज गोयनका जी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने विपस्सना मेडिटेशन ट्राई किया। एंड गेस व्हाट, हमको ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा में बच्चों के लिए भी कुछ मिला। यस, एक पार्क जहां पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेल सकते थे। इस पार्क में झूले हैं और फिसल पट्टियां हैं, और तो और पार्क के सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन भी है। मुझे तो यही लगता है कि जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी चाहिए उनको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, जिनको फैमिली के साथ आउटिंग चाहिए उन्हें फैमिली के साथ आउटिंग मिलेगी। ग्लोबल विपस्सना सेंटर अब एक कंप्लीट फैमिली टूरिज्म पैक जैसा बन गया है। एंड अमेजिंग बात यह है कि आप ग्लोबल विपस्सना सेंटर के किसी भी पार्ट में रहें, आपको यहां से सेंट्रल पगोड़ा दिखता ही है। ये यहाँ का गुरु निवास है। इसी जगह विपस्सना मेडिटेशन सेंटर का बाकी स्टाफ भी रहता है। आपको एक बात बता दूं कि ग्लोबल विपस्सना सेंटर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको पहले इसकी परमिशन लेनी होगी। म्यांमार में ही बचा था बस विपस्सना का जो टेक्निक है, विपस्सना जो मेडिटेशन टेक्निक है। तो इसीलिए जब इंडिया में ग्लोबल विपस्सना सेंटर बना, तब इन्होंने एज अ ट्रिब्यूट टू म्यांमार इसको सेम टू सेम एक म्यांमार में पगोड़ा है उसको जैसा बनाने का ट्राई किया। ये जो ग्लोबल विपस्सना सेंटर है ये महाराष्ट्र के वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से आता है। अब मैं आपको बताता हूँ विपस्सना ग्लोबल सेंटर बनने की जो टेक्निक थी, कब बनी और कैसे बनी और कितना समय लगा इसे बनाने में। ये जो दरवाजे पे आप नक्काशी देख रहे हैं, ये हैंडमेड है और इसे राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। ये देखिए हम नगाड़ा पे आ गए हैं एंड दिस इज द नगाड़ा। लवली यार, बजा नगाड़ा धमका गूंजा चारों ओर। सो ये विपस्सना पगोड़ा जब आप आएंगे तो ये नगाड़ा मिलेगा आपको, इसको लोग बजाते हैं। और दूसरी तरफ हमने बेल देखा था। बुद्धिज़्म में साउंड एंड वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और उसका एक एग्जांपल हमें ये दिखता है कि विपस्सना सेंटर के एंट्रेंस पे ही हमें एक बेल दिखता है और ये नगाड़ा दिखता है। वाह, सो अभी हमने विपस्सना पगोड़ा देख लिया, उनका हमने ट्रायल मेडिटेशन ले लिया जो 10 मिनट्स का है। अब ये कैसा है कि अब यहाँ पे भाई अब आए हैं, अब कहते हैं ना पेट पूजा फिर काम दूजा, तो अभी इनको भी बहुत भूख लग गई है, तो अब हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा सा पेट पूजा करने। सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ पिकनिक प्लेस फॉर फैमिलीज़, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी है, यहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम है।
तो ये था हमारा ग्लोबल विपस्सना सेंटर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम चेकआउट करेंगे कि अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी लेनी है तो आप प्लीज़ हमको DM कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।